ब्रावो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आपने पिछली क्लिप में देखा कि मेरा बेटा बेचारा अब बड़ा परेशान हो रहा है। टीवी हमने तोड़ दिया है, अब साउंड उसका ठीक है, टीवी इंटैक्ट है, पर डिस्प्ले टूट चुका है उसका। तो वो बेचारा ऐसे ही देखने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी 29 अगस्त की रिकॉर्डिंग। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग फॉलो किए हो तो आपको पता होगा कि मेरा चूल्हा खराब हो चुका है और अभी तक कोई नया बंदा आया नहीं है चूल्हा लगाने के लिए। आई हैव ट्राइड टू मेक समथिंग इन लंच फॉर जीवी। तो एक रेसिपी ट्राई की है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है, फिर करती हैं आगे बात। जी जनाब, चूल्हा हमारा अभी तक ठीक नहीं हुआ, जिसे ठीक करवाना है वो बंदा अभी तक आया नहीं है। वी आर वेरी कंसर्न के हम तो कुछ भी खा लेंगे, बाहर से भी मंगवा के खा लेंगे, जीवी सब कुछ नहीं खाता, तो हम उसके लिए क्या बनाएं। सो आई जस्ट सॉ वन रेसिपी ऑन इंटरनेट एंड आई एम गोना ट्राई इट। ऑल्दो मेरे पास बर्तन भी कोई खास नहीं है, सो आई एम गोना ट्राई दिस पॉट। फॉर दैट करना कुछ नहीं है, चावल भिगो के रखे हैं बिल्कुल थोड़े से फॉर जीवी। अच्छा जी, करना कुछ भी नहीं है, चावल भिगो के रखे थे वो मैंने इस पॉट के अंदर डाले हैं। आई एम एडिंग 2 यखनी क्यूब्स, जो मैंने खुद यखनी बनाकर तो उसकी रखी हुई थी। कल मेरे पास कुछ बॉइल्ड आलू थे जो मैंने गोलगप्पों के लिए छोड़े थे। सो आई एम गोना ऐड दीज बॉइल्ड आलू इन इट, क्योंकि जीवी आलू पसंद करता है और आई वाज़न्ट श्योर कि ये कुक होंगे सही तरह के नहीं, तो मैं बॉइल्ड ही डाल रही हूँ इसके अंदर। आलू इन इट, सीपी पे बाहर से बोल रहे हैं। आई बिलीव इतने काफ़ी होंगे। ठीक है, आई विल ऐड जस्ट नमक एंड पेपर, लाइक सॉल्ट एंड पेपर, नॉट मच, बिकॉज जीवी को अपेरेंटली ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं हैं। सो आई एम गोना ऐड सम पेपर, नॉट श्योर कितना डालना चाहिए, तो बस मैं अंदाजे से थोड़ा सा डाल देती हूँ अंग्रेज़ों की तरह। एंड सॉल्ट मैं बाद में टेस्ट करके ज़्यादा कर लूँगी क्योंकि यखनी में भी होगा। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज़ के मैं लूँगी एक जनाब ये मग मैंने नापा था, इसी में पानी लूँगी एंड आई एम गोना ऐड राइस के हिसाब से, लाइक मेरे 1 कप से थोड़े कम है राइस। सो आई एम गोना टेक 1 एंड अ लिटिल बिट ऊपर, क्योंकि यखनी का भी जाएगा पानी अंदर, इतना इसके अंदर। ठीक है, पानी, यस। एंड नाउ आई एम गोना प्लेस इट इन द ओवन। मूव असाइड, नॉट श्योर ये क्या चीज़ बन रही है। I'm gonna check this after 15 minutes कि इसका क्या बनता है। So let's fingers crossed. Ooh, बाबा, थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया, बट ये चावल ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी पंगा। सो ये अगर थोड़े से मशी भी बन जाएंगे तो इट्स फाइन, बिकॉज ये भी नहीं खानी है। So I think I should keep it that way. अच्छा जी, रेसिपी देखी आपने, आई होप यू लाइक द रेसिपी। टिल देन मुझे नहीं पता था कि आप बेकिंग ओवन के अंदर भी बेक कर सकती हैं राइस को, और ऑब्वियसली मुझे टाइमिंग और पानी और उस चीज़ का नहीं पता था। मुझे लगता है कि मैंने इसको फुल टाइम कवर करके पका दिया। अगर मैं कवर थोड़ी देर हटा देती उसका तो उसका पानी सूख जाता और वो इतने मशीना बनते। खैर जीवी नहीं खानी है तो जीवी तो वैसे भी मशी खा ले, तो उसको इतनी मैं टेंशन नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक सम राइस इन द ओवन अगेन। तो ये मैंने जीवी के लिए बनाया था लंच। अब उसका तो लंच हमने बना लिया था, हमारा लंच कोई था नहीं, तो साइमन ने यहाँ पर कोई एक एंजल फिश या कुछ इस तरह करके नाम है, टर्किश रेस्टोरेंट है, तो उधर से साइमन फिर हमारे लिए लेकर आए थे एक टिक्का बोटी, जो कि देखने में बहुत ही हैवी और फायरी लग रही थी, बट वो इतनी थी नहीं, और साथ सम पीटा ब्रेड्स एंड सम नान्स एंड सम कोफ्ता, ऑलरेडी मेड जो प्रोसेस्ड कोफ्ताज होती हैं फ्रोज़न, वो लेकर आए। फ्रोज़न भी नहीं, हाँ, बल्कि उनको अवन में बस गर्म करके आप खा लो, तो वो वाले कोफ्ते एंड सम फ्राइज। तो इस तरह का इस सबको मिलाकर हमने लंच किया था। वो पाकिस्तान वाला सीन नहीं कि बाहर से नान चने ले आओ या तीखे कबाब ले आओ या शवारमे ले आओ, तो यहाँ पर भी था पता शवारमे बर्गर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी हमारे जो करीब चीज़ें हैं हम वहीं पर जा सकते हैं जो साइमन के रास्ते में आती है। ऑब्वियसली बस ट्रैवलर्स हैं अभी हम, तो या दिस इज हाउ वी डील विद दिस सिचुएशन। क्या कर लिया जीजू? यम्मी।
अच्छा, आपको मैंने बताया था कि मैंने इसकी जीवी की होम स्कूलिंग की थी और कुछ मेरी वीडियोस मिसिंग हो गई थी, तो आई फाउंड दोज वीडियोस, तो आई थॉट टू इनकॉर्पोरेट इन दिस व्लॉग। तो यहाँ पर मैं दिखाने लगी जीवी के साथ मैंने जो होम स्कूलिंग की थी उसके अंदर हमने डिफरेंट सेगमेंट्स किए थे, जिसमें एक सेगमेंट था फोनिक साउंड्स। पहले हम उसको दिखाती हूँ मैं, फिर उसके ऊपर हम आगे करते हैं बात। जीवी, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सर्कल टाइम विद अ पोएम। व्हिच पोएम वुड यू लाइक? Daddy finger, where are you? You say, na, here I am. Here I am. How do you do? Daddy finger, what do you do? Play. That's what I do. Mommy finger, where are you? Here I am. How do you do? Mommy finger, what do you do? Exercise. That's what I do. Clapping. So हमारा circle time finished. Tin, 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 tin. Okay, now it's our literacy class, CV. So let's do the literacy. Big. What is the sound? K. K. Oh. Can you tell me the sound of the letter? T. T. Ta. This one? B. B. This one? F. F. C. K. Very good. Very good. C. Z. This one? E. E. This one? Y. Y. Yo. This one? V. Whoa. This one? I. This one? J. J. This one? A. This one? D. This one? D. G. G. This one? G. This one? Very good. This one? D. This one? Very good. This one? Good job. This one? This one? This one? This one? V. Very good. And this one? अच्छा जी, फोनिक साउंड जिसको मोस्ट कॉमनली लोग ABC के नाम से जानते हैं, तो बेसिकली ABC जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये दो तरह से बोले जा सकते हैं। एक तो होते हैं अल्फ़ाबेट्स, जैसे ABCD करके आप बात करती हैं, ये उनका नाम लेते हैं, और एक होते हैं फोनिक साउंड्स। एक होती हैं फोनिक साउंड्स, यानी कि आप उनको साउंड आउट करते हो, जैसे A का साउंड A है, B का साउंड प है। तो अब जो रीसेंट स्कूलिंग हो रही है या रीसेंट जो हो रहा है, हमें बचपन में ABC करके भी सिखा दिया गया था, लेकिन जो रिसेंटली है उनको साउंड सिखाए जाते हैं, फोनिक साउंड। नॉर्मल स्कूल्स के अंदर भी अभी ये चीज़ें चल रही हैं। तो आपने बच्चे को जब कभी भी ABC सिखानी है, आपने फोनिक साउंड सिखानी है, ठीक है ना। इनको हम बोलते ही फोनिक्स हैं, ठीक है। और जो ABC होती है उसको अल्फ़ाबेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों को फोनिक साउंड सिखाते हैं, तो मैंने जीवी को डिफरेंट फोनिक साउंड सिखाए। पहले आप अल्फ़ाबेटिकली चलें, A से लेके Z तक उनको फोनिक साउंड सिखाएं। फिर उसके बाद ये फ्लैश कार्ड्स हैं, बड़े अच्छे हैं। अगर आप फ्लैश कार्ड्स आपके पास नहीं है अवेलेबल, पाकिस्तान में इतनी ईजिली अवेलेबल चीज़ नहीं लगती है, आप सिंपल कार्ड पकड़ें, सिंपल स्टिकी नोट्स पकड़ें, उनके ऊपर आप अल्फ़ाबेट्स लिखें और बच्चे के सामने एक एक करके प्रेजेंट करते जाएं। कोशिश यही करें पहले 2-3 लेटर से स्टार्ट करें, फिर ऐसा ऐसा आगे साउंड्स लेकर जाएं, ठीक है ना। जब बच्चा एक दफ़ा याद कर लेता है, तो अब मेरा बच्चा उस स्टेज पर आ गया जहाँ पर मैं इसको रैंडम कार्ड्स प्रेजेंट करके इससे साउंड पूछ रही हूँ, और मैं उसकी नॉलेज चेक करना चाह रही हूँ कि उसको साउंड आते हैं कि नहीं। अच्छा, अगर आपने नोट किया होगा तो जीवी काफ़ी लेटर्स के नाम बोल रहा था, साउंड नहीं, जैसे के बोल रहा था, क नहीं, जी बोल रहा था, ग नहीं, बिकॉज इसने पॉइंट्स से भी थोड़ी बहुत अल्फ़ाबेट्स और फोनिक्स याद किए हुए हैं, तो पॉइंट्स भी आपको काफ़ी ABC वाली मिल जाती हैं, जिसके उन्होंने ABCD करके सिखाए हुए थे साउंड। तो अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, उसको एक्चुअली में ये नॉलेज नहीं है कि लेटर का नाम बोलना है कि लेटर का साउंड बोलना है, तो समटाइम वो
वो मिक्स कर देता है। तो मैं अभी इसको इस तरफ लेकर आ रही हूँ कि वो फोनिक साउंड, जब मैं इसको बोल रही हूँ तो वो फोनिक्स का साउंड दे, और जब मैं उसको लेटर का नेम कह रही हूँ तो वो लेटर का नेम बताए मुझे। नेम ए है, साउंड ए है। सिंपल प्रिंसिपल है। बच्चे अगर अल्फ़ाबेट्स याद कर चुकी हैं, डजेंट मैटर, आप उसको फोनिक साउंड दोबारा से स्टार्ट करवाएं, ए ब क ड करके, और उसके बाद जब भी फोनिक्स बोल रही है मेक श्योर करें कि वो साउंड निकाले, और जब आप लेटर नेम कह रहे तो वो लेटर नेम बताए। सो दिस इज़ हाउ आई एम प्रैक्टिसिंग। आगे मैं आपको फर्दर बताऊंगी मेरी प्रोग्रेस कैसी हुई। तो या जी, यही हमारी वीडियो थी आज की, जहाँ पर हमने लंच बनाया। चूल्हा हमारा अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और हमने थोड़ी सी होम स्कूलिंग की। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती हैं कल।